चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या हमें कम मार्क्स पर इंडिया में कहीं कम फीस पर सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। इंडिया में सेमी मेडिकल कॉलेज कितने हैं और ये क्या होती हैं। कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पेमेंट और मैनेजमेंट सीट होती है और क्या इन पेमेंट और मैनेजमेंट सीट पर अदर स्टेट कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन से स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट है और कौन कौन से स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई सीट है और उन पर कौन कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। तो इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये मैंने पूरी मेरी बुक में इनको सबको अच्छी तरह से समझा रखा है, कहाँ कहाँ किस प्रकार से कौन सी सीट है, कहाँ पर एनआरआई सीट है, कहाँ उनकी कितनी फीस है, कहाँ उनकी कितनी कट ऑफ गई थी, ये सारा सब कुछ से बुक में समझाया गया है। उस बुक के बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास काफी सारे इस प्रकार से कमेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स से द्वारा पूछा जाता है कि क्या हमें सर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में कम मार्क्स पर सीट मिल जाएगी। तो इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये हमें जानना जरूरी है कि इंडिया में सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ है और ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्या होती हैं। तो ऐसी कॉलेज जो प्राइवेट संस्था द्वारा रन की जाती हैं और गवर्नमेंट को अपने सीटें शेयर करती हैं, तो वो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होती हैं। अब इंडिया में कौन कौन सी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। तो इंडिया में ये सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का देखा जाए तो एमजीएम वर्धा ट्रस्ट द्वारा संचालित है, लेकिन 15% ऑल इंडिया कोटा में अपने सीट शेयर करता है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश की एक कॉलेज है श्री पद्मावती कॉलेज। तो ये जो कॉलेज है उसकी भी सीटें शेयर होती हैं ऑल इंडिया कोटा में, ये भी ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है। इसके अलावा और कोई इंडिया में ऐसी कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। हाँ, एक प्राइवेट कॉलेज राजस्थान में जरूर है, गीतांजलि, जो अपने 10 सीट्स गवर्नमेंट स्टेट कोटा के लिए शेयर करती है। इस बार 2024 में इन्होंने एक ही सीट शेयर की थी। तो अगर हम देखें तो इंडिया में कोई भी सेमी गवर्नमेंट के नाम से कॉलेज नहीं है। ये दो कॉलेजों को छोड़ के जो मैंने आंध्रा का तिरुपति का कॉलेज बताया और वर्धा का कॉलेज बताया, इनके अलावा और कोई ऐसा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जो गवर्नमेंट भी हो और प्राइवेट भी हो। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में दो ही प्रकार की सीटें हैं, गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले ये जान लो कि सेमी गवर्नमेंट के नाम से इंडिया में कुछ भी नहीं है। जो मैं आपको ये दो कॉलेज बताता हूं, इनकी कट ऑफ भी डाउन नहीं जाती, इनकी कट ऑफ भी काफी हाई जाती है, इसलिए इनको यहां मैं काउंट भी नहीं करता, क्योंकि जिनकी कट ऑफ ही हाई जा रही है तो कम मार्क्स पर वो आपको कहां मिलने वाली हैं। तो आप एक चीज तो मेरी गांठ बांध लीजिए कि इंडिया में कोई सेमी गवर्नमेंट के नाम से कोई कॉलेज नहीं है। सिर्फ दो ही प्रकार के कॉलेज हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज है। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं 59,305, प्राइवेट कॉलेज हैं 54,965, और आज की डेट में इंडिया में टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के जो कॉलेजेस हैं 1,14,270 कॉलेज हैं। तो सेमी गवर्नमेंट के नाम से कोई कॉलेज नहीं है। आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। कोई भी अगर आपको ये झांसा देता है कि मैं आपका सेमी गवर्नमेंट में करवा दूंगा, वहां पर हो जाएगा, यहां हो जाएगा, तो उसके झांसे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। अब मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पेमेंट और मैनेजमेंट सीट जरूर होती हैं, पेमेंट और मैनेजमेंट सीट जरूर होती हैं, लेकिन ये प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं। काफी लोग इनको सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता सेमी गवर्नमेंट है, ये प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनमें। यहाँ पर तो गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, हालांकि इसमें सोसाइटी द्वारा संचालित होती हैं, लेकिन ये प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं। देखिए, राजस्थान में राजमहल के कॉलेज हैं जिनकी फीस 9,11,610 रुपए पर एनम है। अब इनमें राजमहल में गवर्नमेंट सीट भी है जिनकी फीस 70-72 रुपए है, वो गवर्नमेंट सीट है जिसकी 35 सीट्स हैं। 15 सीटें एनआरआई को जाती हैं और 15 सीटें ऑल इंडिया को जाती हैं, और जो रिमेनिंग 35 सीट्स हैं, जो रिमेनिंग 35% सीट्स हैं, वो यहाँ मैनेजमेंट कोटा में जाती हैं, जिनको पेमेंट सीट कहा जाता है। इसके बाद गुजरात स्टेट में जीएमआरएस की कॉलेज है जिनकी गवर्नमेंट कोटा की फीस 3,75,000 है और मैनेजमेंट कोटा की फीस उनकी 12 लाख है। आंध्र प्रदेश में भी 2023 में ओपन हुई 5 कॉलेज हैं जिनकी सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हैं जिनकी फीस 12 लाख रुपए है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनका प्राइवेट और मैनेजमेंट सीट्स हैं इन कॉलेजेस में। अब इन पेमेंट और मैनेजमेंट सीट पर अदर स्टेट कैंडिडेट क्या एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, इनमें
स्टेट कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं रहने वाले। राजस्थान गुजरात में राजस्थान गुजरात के रहने वाले कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं। तो ये स्टेट कोटा के लिए ही है। ऑल इंडिया कोटा के लिए इस प्रकार से कोई सीट नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि जो ऑल इंडिया के स्टेट्स हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल मान के चलें। अब बात करते हैं हम कौन कौन से स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट होती है। तो ऐसे बहुत से स्टेट हैं जो अपने प्राइवेट सीट को गवर्नमेंट सीट के लिए ऑफर करते हैं। कर्नाटक है, वहां के प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट है। तेलंगाना है, वहां के भी प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट है। आंध्रा में, पंजाब में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, हिमाचल में, झारखंड में, पौंडीचेरी में, इन सब स्टेट्स में यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट होती है और इन पर यहाँ इसी स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप वाले दो ही स्टेट हैं, महाराष्ट्र है, एमपी है, जिनमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में वहां फीस की स्कॉलरशिप मिल जाती है रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को। एमपी में दो मेधावी योजना है वहां पर, तो उसके अंडर स्कॉलरशिप मिलती है और बाकी महाराष्ट्र में कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप मिलती है जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए। अब बात करते हैं एनआरआई सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितनी है। तो एनआरआई जो सीट्स है कौन कौन से स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, तो राजस्थान में है। राजमहल के जितने भी कॉलेज हैं सभी में 15% एनआरआई सीट्स है यहाँ पर। हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई सीट्स है, हिमाचल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई सीट्स है, पंजाब आईजीएमसी पुडुचेरी में भी है, चंडीगढ़ में भी एनआरआई सीट है, गुजरात के जीएमआरएस कॉलेज में एनआरआई सीट है और एसवीआईएमएस तिरुपति में जो आंध्र प्रदेश में है वहां भी एनआरआई सीट है। ये भी ट्रस्ट द्वारा संचालित होती है लेकिन 15% ऑल इंडिया कोटा में इसकी सीट शेयर होती है। अरुणाचल प्रदेश में भी एनआरआई सीट है यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में। गोवा में भी गोवा मेडिकल कॉलेज में एनआरआई सीट्स हैं। इसके अलावा जो ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होती है उसमें एमयू में एनआरआई सीट्स होती हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में है उसमें एनआरआई सीट है और एम्स दिल्ली में 7 फॉरेन कंट्री कैंडिडेट्स के लिए 7 सीट रिजर्व है यहाँ पर। तो इन स्टेट्स में एनआरआई सीट्स हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग किसी के झांसे में न आए कि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, कम मार्क्स पर हो जाएगा, कम फीस पर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में जितने भी सारे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट के जो कॉलेजेस हैं जैसे कि सीएमसी वेल्यूर है, सीएमसी लुधियाना है, उनमें फीस तो कम है लेकिन उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा आती है क्योंकि उनमें सीट शेयरिंग बहुत कम है। जैसे कि अगर हम देखें सीएमसी वेल्यूर की तो ऑल इंडिया के लिए 2 ही सीट है और लुधियाना में देखें तो ऑल इंडिया की 5 सीट है। तो इनमें फीस तो कम है लेकिन इनकी जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ से भी इनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो ये जानकारी थी सेमी गवर्नमेंट के बारे में। आप अगर काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ये सारी चीजें मैंने अपने बुक में डाली हैं। स्टेट कोटा की ऑल इंडिया की बुक है तो वो बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मैं आपको उस बुक के बारे में बता देता हूं। इसमें 3 प्रकार की बुक है। सबसे पहले एमसीसी के द्वारा जो काउंसलिंग करवाई जाती है उसके बारे में ये बुक है। एमसीसी के द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग करवाई जाती है जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा आता है। एम्स, जिपमर, इसके बाद में डीयू आईपी कोटा आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का और आईपी का। डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, ईएसआईसी की काउंसलिंग होती है। ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होती है। तो इसकी एक बुक है। इसके बाद स्टेट कोटा में सभी स्टेट्स की बुक अवेलेबल है जिसमें सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सारी बुक्स लेटेस्ट हैं। इसके बाद आयुष की बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है। तो इनको आप इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन बुक्स को और काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं और इन बुक्स की हेल्प से आप अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं। अगर आपका स्कोर उस कॉलेज के अकॉर्डिंग है तो आप चेक कर सकते हैं आपके रैंक पर कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। अब इस ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी की बुक है उसमें फैसिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, ओपन कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है। इसमें एम्स, जिपमर, एएफएमसी के बारे में भी समझाया गया है और डीयूआईपी कोटा के बारे में डिटेल में दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बीएचयू, एएमयू, डीयू हैं इनके बारे में समझाया गया है। ईएसआईसी के बारे में पूरी जानकारी है, डिम्ड के बारे में पूरी जानकारी है और सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी पूरी जानकारी है। इनमें क्या चीजें अवेलेबल हैं, एक तो चॉइस लिस्ट दी गई है 2025 की काउंसलिंग के लिए, यानी कि आप
जो कॉलेज देखना चाह रहे हैं, आपको कैसे चॉइस फिल करनी है, वो चॉइस फिल यहाँ दी गई है। उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। स्टेट वाइज बॉन्ड की दिया गया है इसमें डिटेल्स, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज कौन से स्टेट में कितने नंबर पर कितने रैंक पर मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है। कंडीशंस इनकी दिखाई गई है, फीस, सभी स्टेट की बॉन्ड के बारे में, सीट्स के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाए गए हैं इसमें। तो ये इसमें अवेलेबल है इसमें। अब चॉइस लिस्ट किस प्रकार से दी गई है, इसमें प्रायोरिटी नंबर दिया गया है, 1 नंबर पर ये कॉलेज फिल करना है, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये। इसके साथ स्टेट, स्टेब्लिश ईयर, फीस क्या है उसकी, किन किन बातों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान, सीट कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज। इसके बाद में इसमें राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज कौन से स्टेब्लिश ईयर में स्टेब्लिश हुआ है, फीस कितनी है, फर्स्ट राउंड में उसकी कट ऑफ क्या थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या थी, थर्ड राउंड में स्पेशल स्ट्रे में क्या कट ऑफ थी। ये 4 साल की कट ऑफ दी गई है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। इसमें एम्स, जिपमर, इन सब के बारे में अलग अलग समझाया गया है। डिम्ड का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है हर एक डिम्ड के बारे में, और कट ऑफ भी राउंड वाइज डिम्ड के बारे में भी दी गई है। 2024 की कट ऑफ सेंट्रल पूल कोटा के लिए भी दी गई है। यहाँ सेंट्रल पूल कोटा में कौन सी प्रायोरिटी में, डिफेंस में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी समझाया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाया है, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है। ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। MBBS, BDS के लिए इसमें सभी स्टेट की इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट वाइज। जैसे कि एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान का, तो उसकी कट ऑफ दी गई है, सारे स्टेट्स की सीट मैट्रिक्स दी गई है। इसके बाद में उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर है, वो समझाया है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर समझाया गया है। और इसमें 3 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस, फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, ये सारा का सारा स्टेट की बुक में समझाया गया है। इसके बाद स्टेट में आपको चॉइस फिल कैसे करनी है, कौन सी कॉलेज को पहले फिल करना है, कौन सी कॉलेज को बाद में फिल करना है, ये सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसी प्रकार से तीसरी बुक आयुष और वेटनरी काउंसलिंग के लिए है, जिसमें BMS, BUMS, BHMS, BSMS के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और वेटनरी के लिए इसी बुक में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, कितने कॉलेजें हैं, ये कितनी कट ऑफ पर, प्रीवियस ईयर की 3-4 साल की कट ऑफ दी गई है। तो ये सारा का सारा जो फैसिलिटी हमने ऑल इंडिया की स्टेट की बुक में दे रखी है, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी दे रखी है। लास्ट कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये सारा का सारा इसमें दिया गया है इसमें। अब इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर आपने मोर पर क्लिक करना है। मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे। इसमें यहाँ लिंक दिया गया है अलग अलग, जैसे ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर जो MCC की बुक है उसके लिए ये AIQ 25 ये लिंक दिया गया है। स्टेट कोटा की बुक के लिए ये लिंक दिया गया है, और आयुष और वेटनरी की बुक के लिए ये लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की बुक यानी MCC की बुक डाउनलोड करनी है तो इस लिंक पर आपने टिक करना है। तो जैसे ही टिक करेंगे आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर स्टेट की बुक को आपने डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है, आयुष वेटनरी की करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। तो ये लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी इस वेबसाइट chopraeducation.in से भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, या राइट साइड में आप जिस भी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर बुक डाउनलोड क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक मैं सोचता हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो काउंसलिंग के टाइम में हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे, आप बुक डाउनलोड करते समय जो मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।